अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज अल्लाह के फजल व करम से आज हम लोग सीड लेक्चर के 38 सेशन पे हैं, 38वें सेशन पे हैं इंशाअल्लाह। आज पेज नंबर 416 से लेकर हम लोग 426 तक कवर करेंगे। तो पहले अब्दुल समद से गुजारिश है कि स्टार्ट करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है द इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ द ट्रेंच वर सो सीवियर दैट इट कॉज्ड द ब्रेथ। तो जैसा कि मतलब हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि लड़ाई के चक्कर में और सारे मतलब जो दुश्मन थे उनकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असर की नमाज है वो छूट जाती है। तो ये मतलब एक अपने आप में काफी बड़ी बात है कि एक नबी की मतलब नमाज छूट गई। और उसके बारे में अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो कंपेनियंस थे और सारे लोग थे मतलब एनिमी से लड़ाई कर रहे थे और उसमें असर की मतलब नमाज छूट गई। और सनसेट होने के बाद यानी कि सूरज डूबने के बाद सारे कंपेनियन और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज छुट्टी थी असर की वो पढ़ा, फिर उसके बाद मगरिब की पढ़ा, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब दुआ किया अल्लाह ताला से जस्टिस के लिए कि अगेंस्ट द एनिमी जो उन्होंने मतलब कॉज किया है आज के इस डिले को, मतलब बेसिकली कि जो हुआ था उनके साथ उसके खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब दुआ की अल्लाह ताला से, या अल्लाह ऐसा 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 हुआ है, इस सबों की वजह से मेरी नमाज छूटी है, ये मतलब इनजस्टिस है, इसके खिलाफ आप मतलब मदद करिए। तो हाँ, तो जो मतलब लड़ाई थी उसमें बेसिकली क्योंकि बैटल ऑफ ट्रेंच है जहां तक हमें याद है, तो मतलब गड्ढे वाली लड़ाई, बैटल ऑफ खंदक शायद जिसको बोलते हैं। तो इसमें मतलब बेसिकली हैंड टू हैंड पास में लड़ाई मतलब नहीं हो पाई, तो इसमें आर्चर बहुत ज्यादा थे। तो आर्चर की वजह से मतलब लड़ाई हो रही थी, दूर से डिस्टेंस पे फाइट कर रहे थे लोग। और उसमें जो ज्यादा मतलब कैजुअलिटीज उतना नहीं हुई, लेकिन साद इब्न मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जो बहुत ही अच्छे बहुत ही क्लोज कंपेनियन थे, वो मतलब बहुत ही सीरियस तरीके से घायल हो जाते हैं। और वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह अलाउ टू बिगिन, मतलब वही अल्लाह ताला से मतलब दुआ करते हैं कि या अल्लाह जस्टिस करिए, जो मतलब हमारा ग्रुप है वो मतलब मुस्लिम के खिलाफ प्रॉब्लम मतलब है हो रही, तो उसके खिलाफ मतलब दुआ करते हैं बेसिकली। और अब उसके मतलब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है कि अब यहाँ पे दिया हुआ है काब जो लीडर था मतलब दूसरी ट्राइब का, बनु नूरिजा ट्राइब का। एट फर्स्ट ही डिडंट वांट टू बिट्रे द मुस्लिम, मतलब ये मुस्लिम को बिट्रे नहीं करना चाहता था पहले, लेकिन हाउ एवर द एनिमी लोग जो है दूसरे एनिमी के जो लीडर थे वो उसको कन्विंस करते हैं कि तू अपना प्रॉमिस जो है वो तोड़ो और मुस्लिम के खिलाफ लड़ाई करो। और उसमें मतलब बाद में वो आ जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। और इसी ट्राइब के जो मतलब लोग हैं वो अटैक करते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द सिटी में, जिसमें स्पेशली जो मुस्लिम वुमेन एंड चिल्ड्रंस भी होती हैं। और कहाँ गया 160, ठीक है 16 17 है ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस अब यहाँ पे दिया हुआ है शाफिया द प्रॉफिट्स आंट नोटिस एन एनिमी स्पाई नियर द वुमेन एंड द चाइल्ड। तो ये अब्दुल मुतलिब की ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब आंटी रहती हैं। और इन्होंने मतलब नोटिस किया कि एक एनिमी है जो कि मतलब स्पाई कर रहा है वुमेन और चिल्ड्रन के आसपास, और कोई मतलब आसपास वहां पे मैन है नहीं जो कि मतलब उनकी मदद कर पाए। तो शी ब्रेवली टूक द एक्शन एंड किल द स्पाई ऑन हरसेल्फ। तो मतलब वो अपने से बहादुरी से जाके खुद एक्शन लेके उस जो स्पाई रहता है उसका मतलब कत्ल करती हैं। और शॉर्ट में अगर पूरी को मतलब बताया जाए तो ये मुस्लिम लोग मतलब कितना ज्यादा स्ट्रांग और ब्रेवरी से मतलब लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में भी, जिसमें मतलब उन्होंने दुश्मन को भी सीख देखा और साथ में बेट्रियल भी मिला। तो ये उसी का मतलब ये दोनों पे उसी का पूरा कंक्लूजन मतलब एक तरीके का एक्सप्लेनेशन है कि मतलब क्या हुआ था इस लड़ाई में। और बिगेन अच्छा यहाँ से नेक्स्ट पेज आ गया। ठीक है, तो 418 से ओके, जिसका है वो कंटिन्यू कर। जज़ाकल्लाह खैरा। तो जैसे कि यहाँ पर बहादुर के बारे में बात हुई, कैसे उन्होंने कत्ल कर दिया था एक यहूदी का। और फिर आगे बात होती है कि अ, जो एरिया मतलब यानी कि वो लोग को ये लगने लगा कि वो एरिया जो थे ना उसको जो है मुस्लिम फाइटर्स ने पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा, मतलब बचा करके रखा है। और फिर लेकिन ये यहूदी क्या कर रहे थे ना, इन आइडोलेटर्स यानी मुशरिकीन को सप्लाईज ये सारी चीज़ें दे रहे थे
मतलब ये दिखाने के लिए देखिए हम आपको सपोर्ट करते हैं। अब हुआ क्या कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की इस धोखाधड़ी, इस गदर, इसको कहते हैं ख़यानत के बारे में जब पता चला, तो आपने 4 अपने लीडर्स को, यानी साद बिन मुआद, साद इब्न उबादा, अब्दुल्लाह बिन रवाहा, खवात बिन जुबैर, इन सबको भेजा, भाई इन्वेस्टिगेट करो क्या मामला है। तो फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न भी किया कि अगर ये बात सच भी निकली तो इसको फैलाना मत, क्योंकि लोगों में ना पैनिक फैल जाएगा। और अगर मान लो झूठी खबर निकली तो उसको पब्लिक बता देगी कि सब झूठी खबर है। उसके बाद से फिर जब वो लोग चारों लोगों ने बताया कि ये सारी खबर सच है, और उसके बाद से यहूदी ने खुलेआम कह दिया कि ये कोई ट्रीटी हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में नहीं है। उसके बाद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी बातें बताई गई, और उसके बाद से मुसलमानों को मतलब पता था कि बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन थी और बहुत ही डेंजरस थी, क्योंकि अगर आप देखें कि जो मदीना का जो पीछे का जो एरिया था, ये पूरी तरीके से बनो कुरैज़ा मतलब फुल अटैक कर सकता था। और आगे क्या था, आगे बहुत बड़ी आर्मी थी, ठीक है, जो कभी भी मतलब लौटने का वो नहीं था। समझ रहे ना कितनी खतरनाक पोजीशन ये है, आप सोचें। और फिर बीच में क्या है, ये इनके औरतें और बच्चे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं क्या सिचुएशन थी उस टाइम की। तो ये सिचुएशन इतनी इतनी खतरनाक सिचुएशन थी कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान में बताया, तब इंसान समझ सकता है इसको है कि हम अंदाज़ा लगाएं कि सहाबा किराम का ईमान कितना ज़्यादा था। मतलब इंसान सोच नहीं सकता कि नहीं, उनका जो पहाड़ जैसे ईमान के आगे हम लोग का शायद चींटी बराबर भी ईमान ना हो, जो उनका लेवल था। इसके बावजूद अल्लाह ताला बताते हैं किस तरीके से आंखें जो हैं एकदम वाइल्ड हो गई, और उसके बाद से जो मतलब दिल यहाँ रहता वो एकदम गले तक आ गया, कहने मतलब जो है ना इतना ज़्यादा मतलब खौफ कि बताने, अल्लाह ने जो तरीका बताया कि दिल एकदम गले तक आ गया। और फिर अल्लाह के बारे में कुछ कुछ शक भी पैदा होने लगा उसके बाद से फिर जो है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला ने मतलब जो मोमिनीन की ऐसा ऐसी ज़बरदस्त टेस्ट लिया कि माइटी शेकिंग, यानी कि वजुलजिलु जिलजालन शदीदा, यानी कि सिर्फ मतलब एक जैसे अर्थक्वेक की तरह जैसे होता है ना, एकदम शदीद अल्लाह ताला ने चेक किया ये ईमान के मतलब देखा जाए वो टेस्ट लिया। अब उसके बाद से क्या हुआ कि जो मुस्लिम थे वो अपने जो पेरीमीटर ट्रेंच के पास, यानी जो खंदक थी, क्योंकि बैटल खंदक की अभी चल रही, उसी का जिक्र है ना, तो वहाँ पर ये थे। उसके बाद से जो मुनाफिकीन थी कहने लग रहे तुम लोग फालतू में जो है ये किसरा, ये जो सीजर हैं, जो रोमन पर्शिया, इन सब का तुम ख्वाब लेके बैठे हुए क्या, मतलब वो मजाक उड़ाने लगे वो सब। उसके बाद से फिर मतलब उनके दिलों में हार का बीज बोने लगे। और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि वो लोग वहाँ से चले भी गए, ये दिखाने के लिए कि जो है हम लोग में कोई ख़तरा वतरा नहीं है। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि जब जो ये मुनाफिकीन थे, अच्छा सूरह अहज़ाब में ना बड़ा ज़बरदस्त ये सारी चीज़ें डिस्कस कैसे की गई हैं बैटल खंदक, क्योंकि अल अहज़ाब का नाम ही है मतलब सूरह बैटल खंदक से रिलेटेड है ये। यानी कि जब उस वक्त मुनाफिकीन थे और जिनके दिलों में शक था, जब उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो सिर्फ हम लोग को मतलब ये सब डिल्यूजन्स प्रॉमिस किए, कोई मतलब सही बता रहे हैं कि वो जो टेस्ट आप देखिए, अंदाज़ा लगाएं कि एक वक्त ऐसी कमज़ोर सिचुएशन में, जैसे अगर देखा जाए ना एकदम लगेगा एकदम लोवेस्ट सिचुएशन में है, और फिर ये वादा किया गया कि भाई पर्शिया से, यानी आज के वक्त में अगर कह दिया जाए छोटी से कुछ लोग मतलब कि हम लोग रशिया अमेरिका इन सबको, और हालांकि देखा जाए ना ये सब एम्पायर इनसे भी ज़्यादा तगड़े थे, यानी रशिया अमेरिका कुछ भी नहीं है उन लोग के सामने, जो जो उनके मतलब जो उनकी सल्तनत जो थी। तो उसके बाद से उसमें से एक पार्टी कहती है कि ए मदीना के लोगों, जो है तुम्हारे लिए कोई वो नहीं है, या जैसे तुम्हारे पास कोई ताकत ही नहीं कि तुम एनिमी के आगे खड़े हो, तो इसलिए चले जाओ, पीछे चले जाओ। और उसमें से जो है उनमें से कुछ मुनाफिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हमारे जो घर है ना वो तो दुश्मनों के लिए खुले हुए हैं। और हालांकि वो खुले नहीं थे, ये लोग बस भागना चाहते थे वहाँ से, ये मुनाफिकीन जो थे। उसके बाद से फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को एक अपने रूप में से वो कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं, और फिर इस गदर के बारे में सोचते हैं, मतलब इस धोखाधड़ी के बारे में सोचते हैं। और उसके बाद से फिर जो है आपके अंदर एक मतलब ऑप्टिमिज्म का जो जज्बा होता है वो आता है, और आप कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह अकबर। उसके बाद से फिर ए मुसलमानों सुन लो अल्लाह की जो है मतलब जीत की खबर सुन लो, और नुसरत और उसकी सपोर्ट की। उसके बाद से फिर जो है आपने क्या किया कि एक प्लान बनाना शुरू किया, जिससे कि औरतों और बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है औरतों और बच्चों को प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि मदीना कुछ फाइटर्स को भेजा ताकि वो मतलब बच्चों और औरतों की खास प्रोटेक्शन हो, क्योंकि अब देखा जाए यहूदी कुछ भी हो ना कमज़ोरों पे अटैक करते, जैसे आज क्या देख लीजिए आप, अभी रिपोर्ट आई थी 70% लोग जो फिलिस्तीन में मरे हैं वो क्या है, 70% सिर्फ औरतें और बच्चे हैं। तो ये इतनी हिम्मत इनकी है ही नहीं
कि यहया सिनवार को एक आदमी को मारने के लिए इन्होंने क्या कहते हैं पूरे के पूरे 10-15 पता नहीं घिरे हुए थे, पूरा टैंक लेके खड़े हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस बिल्डिंग में जाने की। और सबों ने क्या कहते हैं ड्रोन वो बना के भेजा, क्या कहते हैं एक ड्रोन को अंदर भेजा, वो भी ड्रोन भी ऐसा डर रहा है, लग रहा है कि ड्रोन के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही उनके पास जाने की। तो ये तो उनकी हिम्मत है, फिर दूर से टैंक से हमला करके बिल्डिंग गिरा देते हैं, तो ये तो इतने डरपोक हैं। तो और तो बच्चों ही के लिए इनके इनके हाथ खुले रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि उसके बाद से फिर क्या होता है कि दूसरा स्टेप ये था कि ऐसा काम करना कि जो दैट लीड टू अंडरमाइनिंग, हाँ जो मतलब जो अहज़ाब है ना, इनको किसी तरह से कमज़ोर करना। इसके लिए फिर क्या हुआ कि आपने क्या कहा कि जो गतफ़, अब देखो यहाँ पर ये ज़बरदस्त जो स्ट्रैटेजी अपनाई, यानी कि जो गतफ़ान ट्राइब के जो चीफ थे उनको कहा कि अगर अगर तुम इन अहज़ाब से निकल जाते हो, मतलब इनको छोड़ देते हो, तो हम तुम्हें मदीना के 1/3, 1/3 जैसे फसल जो फ्रूट की वो दे देंगे तुमको। और उसके बाद से फिर जब जब आप इस बारे में जब हम कांटेक्ट करते हैं दोनों साथ लोग से, तो वो लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल, अगर ये आपके अल्लाह का ऑर्डर है तो ठीक है, हम बिल्कुल इस पे वो करते हैं, लेकिन अगर आप ये आपकी तरफ से कोई वो है तो हम देखिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि अ, हमें पता है कि ये लोग जो हैं किस चीज़ में, और इनको जो है हमारे इन इन फल फूल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। और जब अल्लाह ने हमको इस्लाम से इस्लाम दे दिया, इतनी बड़ी इज़्ज़त हमें इस्लाम से मिल गई है, तो हमारी सबसे बड़ी यही है कि हम इनको जो है इनका कत्ल कर दें सॉर्ट से। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया जा रहा है क्योंकि सारे अरब मिलके एक एक तीर से तुम पे हमला कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया कि दुश्मनों के बीच में ना एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया, जिससे उनकी 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 हार हो गई। हुआ क्या कि नुआइम बिन मसऊद थे, जो गतफ़ान के थे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते, देखिए हमने इस्लाम कबूल किया। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मतलब देखा जाए एक दौलत थी कि गतफ़ान की ट्राइब से एक बंदा आके कह रहा है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों को किसी तरह से बेनिफिट करना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर उसको इतनी ज़बरदस्त एक ट्रिक बताते हैं करने की, क्योंकि वॉर है ना, वॉर में डिसीट अलाउड रहता है ताकि जीत हासिल हो। तो इंशाल्लाह आगे जो है अदीब यहाँ से कवर करेंगे फॉर 2021। हेलो, आवाज़ आ रही? आरी साहब अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो फिर इसके बाद जब अल्लाह ताला ने उन लोग के दुश्मनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया था, तो उन लोग मतलब उससे हार गए थे। फिर जो नवाब बिन मसूद थे वो धीरे से आए चुपके से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके इस्लाम कबूल किया। तो उसके बाद आता है कि फिर वो मतलब यहूदी कुरैश और जो गताफान कबीले के बीच आते जाते रहते थे, और हर पार्टी को दूसरी पर शक दिलाया, एक दूसरे को शक दिलाया एक दूसरे पे। तो पहले वो जो मतलब बनु कुरैजा के जो सरदारों के पास गए थे, और चुपके से मतलब उनसे कहा था कि वो कुरैश पर भरोसा ना करें और उनके साथ तब तक ना लड़ें जब तक वो कुछ लोगों को जमानत के तौर पर उनके पास ना छोड़ दें। तो फिर वो कुरैश के कैंप में गए और ऐसे ही बातें की कि कुरैश को भी शक हो गया। तो मतलब आप आपस के मतलब इस ग्रुप में एक दूसरे के बीच में मतलब फसाद पैदा करने लगे थे वो लोग। तो ये मतलब ये जो था मतलब इतना ही कामयाब हुआ कि जो डिसबिलीविंग के दरमियान शक और जो क्या कहते हैं इसको, शक का माहौल बन गया था, जिससे उनके मतलब हौसले जो थे वो बहुत गिर गए थे। तो इस बीच जो मुसलमान थे, तो अल्लाह से अपने घर और मतलब खानदान की हिफाजत के लिए दुआ कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके लिए दुआ की कि अल्लाह बेशक तू मतलब, एक मिनट, सुद मतलब क्या या अल्लाह की, बेशक आप हैं, आप हिसाब लेने में बहुत मतलब तेज हैं, और आप ही की किताब को भेजने वाले हैं, और हम आप ही से मतलब कॉन्फिडेंट पर फतेह की कॉन्फिडेंट की दुआ करते हैं। सो अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों की दुआ को कबूल किया, और मतलब जो डिसबिलीवर थे तो उनके दिल में इख्तिलाफ मतलब और भी भेज दिया, इख्तिलाफ पैदा कर दिया। फिर अल्लाह ने हवा, बारिश और शिद्दत की सर्दी भेजी, जिसने उनके जो टेंट्स थे उसे उड़ा दिए, और उनका जो सामान इधर उधर गिर गया, इधर उधर कर दिया मतलब उड़ गया। तो उस मतलब उस ठंडक की रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैफा बिन अल यमान को मतलब दुश्मन के कैंप में भेजा, ताकि वो खबर ले सके कि क्या हो रहा है वहाँ की। इसीलिए तो उन्होंने देखा कि वो निकलने की तैयारी में है, और उनका मकसद पूरा ना होने के सबब से वो मतलब मायूस हो गए। उनका जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, तो उससे वो सैड हो गए थे। तो जो ये लड़ाई थी वो मतलब
5 हिजरी में हुआ था, जिसको गज़वा ए खंदक याद किया जाता है, इसको मतलब कहा जाता है। और इसने साबित भी कर दिया था कि कोई ताकत चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इस्लाम की ताकत को मिटाने में नाकाम होगी, बेशक जाहिर सी बात है। फिर आखिरी में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मतलब क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ ये मतलब कहा कि अब हम मतलब उनको इंगेज करेंगे कि वो हमें नहीं कि वो हमें नहीं करेंगे, हम उनके पास जाएंगे। मतलब अब उनको, एक मिनट, फ्रॉम नाउ भी इंगेज है, हाँ, कि वो हम उनको अब इंगेज करेंगे ताकि वो हमको इंगेज ना कर सकें। तो और हम उनके पास जाएंगे। तो यहीं तक था शायद ना, हाँ, 420। जज़ाकल्लाह खैर। अब नेक्स्ट लिस्ट। जज़ाकल्लाह खैर। एक मिनट यार, अगर अभी नहीं आया तो ऐसा करो काशिफ, तुम मुदस्सिर वाला कवर कर दो, फिर 24 तक, 22 से 24 तक, ठीक है? हेलो काशिफ। हाँ हम कर दे रहे हैं। ठीक है, बस वहीं तक 24 तक इंशाल्लाह आ रहेगा। ओके, ठीक है। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं किताब खोल लेने दो। तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है ना इसकी? यस सर। हाँ, ये कलर वाली ना? सही है यस तब। सर। सही है, सही है। बस एक सेकंड ना। अच्छा समय लीव करे, कुछ काम है हाँ, तो। ठीक है, हाँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ ना, हाँ, ठीक, चल जाओ। ठीक। हाँ, पेज नंबर बताओ कितना। नंबर 420, 22 से लेकर 24 तक। अच्छा ठीक है। तो द इन्वेजन ऑफ बनु कुरैदा। ठीक है। On the very day, Allah's messenger returned to Medina after the battle and was freshening up in Salama's house. हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जब बैटल वाले दिन ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उम्मे सलमा के घर वापस आए और वो फ्रेशन अप हो रहे थे कि तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास और उनसे कहा कि आपने अपनी तलवार रख क्यों दी, और उन्हें बोला कि बनु कुरैजा के लोगों ने जो दगाबाजी की है, आप जाएं उनसे लड़ाई करें। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि वो फरिश्तों के साथ जाएंगे और उनके किलों को एकदम हिला देंगे, शेक कर देंगे, जिससे उनके दिलों में बनु कुरैदा के जो लोग हैं उनके दिल में जो है खौफ बैठ जाए। ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत जो है क्या कहते हैं, प्रेयर कॉलर को बोला और ऑर्डर दिया उसको कि अनाउंस करो कि जितने भी सुनने वाले हैं सब के सब असर की नमाज जो बनु कुरैदा के पास पढ़ेंगे। ठीक है, जितने लोग हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, इब्न मखतूम रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने क्या किया, वो मदीना का अमीर हेड उस टाइम बना करके अपने एब्सेंस में चले गए। ठीक है। और वॉर का जो स्टैंडर्ड था वो हजरत अली बिन अबी तालिब के पास था। अब क्या हुआ कि लोग जो है टारगेट की तरफ बढ़े, और जैसे जैसे लोग यहूदियों के करीब पहुंचना चालू हुए मतलब, तो उन्हें मतलब सुनाई देने लगा कि वो अल्लाह के रसूल को अब्यूज कर रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। ठीक है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां पे 3,000 इन्फेंट्री के लोगों के साथ पहुंचे पहुंचे जिसमें क्या कहते हैं 30 कैवलरी जो थी वो अंसार की थी और बाकी जो है मुहाजिरीन की थी। जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो रास्ते के दरमियान में असर का टाइम हो गया था। कुछ लोग जो थे उन लोगों ने रास्ते में नमाज पढ़ ली और कुछ लोग जो थे उन्होंने वेट किया कि जब तक वो क्या कहते हैं कुरैदा तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। पर अल्लाह के रसूल ने दोनों में से किसी को कुछ नहीं बोला। ठीक है। और जैसे ही लोग बनु कुरैदा में पहुंचे मुसलमान लोग, यहाँ पे जो मैप है इसमें देख सकते हैं कि मेन खंदक की जो जगह थी और फिर ये मदीना है, बाकी लोकेलिटी है, फिर यहाँ पे बनु कुरैदा है, तो यहाँ तक जो लोग पहुंचे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि वहां पे जाकर के उन्होंने सीज किया उनके फोर्ट को। अब इस सिचुएशन को देख करके यहूदियों का जो चीफ था काब बिन असद, उसने अपने लोगों को 3 अल्टरनेटिव दिया। पहला अल्टरनेटिव ने ये था कि इस्लाम कबूल कर लो, और इस्लाम जैसे ही कबूल कर लोगे तुम्हारा पैसा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी जान, तुम्हारी वेल्थ सब तुमको मिल जाएगा, वैसे ही सिक्योरिटी भी रहेगी। ठीक है। और चीजें तुम लोग के लिए मतलब बुरी नहीं होगी, सेट रहेगा चीजें। ठीक।
और वो ये भी बोला कि क्या कहते हैं, बिहेवियर वाज नॉट बीन अपोजिशन टू व्हाट दे हैड रेड इन देयर बुक्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ मोहम्मद्स प्रॉफिटहुड। मतलब वो सबों को पता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से सच में नबी बन करके आए, सबको साफ पता है, लेकिन बस सिंस द टाइम खुराफात खुराफात एंड खुराफात। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अपने बच्चों को और अपनी औरतों को खुद मार दो, ठीक है, और बचे जो लोग रहेंगे फिर वो अल्लाह के रसूल को वो चैलेंज करेंगे, और उसमें ये हो सकता है कि तुम मर जाओ या वो मर जाए। ठीक, एक ये। तीसरा जो है कि एक सरप्राइज अटैक उनके ऊपर कंडक्ट करते हैं सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे जो है इनके लिए एक रिलीजियस दिन होता है, सेक्रेड होता है, जिस दिन पे लोगों को पता है कि ये सब कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। अब हुआ क्या कि ऑब्वियसली बुजदिल तो बाय हार्ट ये सब चोरों को चोर बुजदिल एकदम है, तो कोई डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाया उसमें। तो ये जो था चीफ था एकदम चिढ़ करके बोला कि तुम लोग कभी भी फैसला लेने के काबिल नहीं थे, जब से पैदा हुए तब से, पैदाइश से लेकर के अभी तक में। ठीक है। अब ये लोग को क्या है ना कि अपना जो है डार्क फ्यूचर वो दिखाई देने लगा, जैसे कुछ मुसलमानों के साथ ये लोग जो है वो क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट में आए। तो क्या हुआ कि कुछ मुसलमान जो थे जो स्टार्टिंग के टाइम से भी इन लोग के साथ ठीक ठाक रिलेशन में थे, तो अब अपना इन लोग का क्या हालत होगी, क्या इनका फेट होने वाला है, उसके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, ये सब जानने की कोशिश करने लगे। तो अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया एडवाइस के लिए इनके पास। ठीक है। ऑन हिज अराइवल द मेन बिगन उन मतलब उनसे लोग रिक्वेस्ट करने लगे, फेवर मांगने लगे। औरतें और बच्चे जो थे वो बड़ा मतलब डेस्परेटली रोने लगे कि उन्हें कुछ पता चल जाए। तो उनकी मतलब इतना एडवाइस और इतना रिक्वेस्ट करने पर क्या हुआ ना कि अपने मतलब क्या कहते हैं गर्दन की तरफ उन्होंने इशारा किया और बोला कि मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, क्या कहते हैं कि उनको रियलाइज हो गया कि उन्हें अल्लाह के रसूल को क्या कहते हैं वो धोखा दे दिया है। ठीक है। तो वो वहां से जो है तुरंत ही तुरंत वापस आए मदीना, और अपने आप को एक वुडन पोल से, लकड़ी के खंबे से बांध लिया और कसम खाई कि वो तब तक वहां से नहीं उन्हें कोई खोलेगा जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां आकर के उन्हें अनटाई नहीं कर देते। ठीक है। और ये भी खाई कि जब तक ये मैटर शांत नहीं हो जाता, चीजें क्लियर नहीं हो जाती, वो बनु कुरैदा की लोकेलिटी में जाएंगे ही नहीं किसी भी हालत, कुछ भी हो जाए, इसीलिए अपने आप को बांध करके रख दिया। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। ठीक है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं अल्लाह से दुआ करता उसकी मगफरत की कि अल्लाह उसे माफ कर दे, लेकिन उसने अपनी खुद की फ्री विल पे अपनी मर्जी से बांधा है, तब ये मैटर उसके और अल्लाह के बीच में है। ठीक है। अगला था पॉइंट, फिर उसके बाद क्या हुआ जो है कि अब ये यहूदी सब जो थे ये सब बहुत ज्यादा तक जो है सीज जो है क्या कहते हैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इन सबों के पास खाना भी था अबंडेंटली, और क्या कर सकते हैं इन लोग का स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब किला जो था एकदम बढ़िया फोर्टिफाइड भी था। उसके अलावा ये सब के पास एडवांटेज भी था उसके अंदर थे। जबकि दूसरी तरफ देखें तो मुसलमान लोग जो ओपन खुली जगह पे थे, जहाँ पे खाना भी था, सॉरी, खाना नहीं था, ठंडी थी, कमजोरी फटीक थी, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक लड़ाई होती ही चली आ रही थी उसकी वजह से। तो ये उनके पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अल्लाह ने जो है ना यहूदियों के दिल में इतना खतरनाक जो है वो खौफ बैठा दिया था कि ये सबको हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई अगला स्टेप ले पाए। ठीक है। आई थिंक 424 हो गया इंशाल्लाह। फिर अब नेक्स्ट सेशन में ही होगा, है ना? इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह ठीक खैर। है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।